सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की, जिसका चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 1, -8 and ABC is parallel to the line whose direction ratios are 6, 2 and 3. Find the values of A, B and C. क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझिएगा। पढ़ तो हमने दिया। कह रहा है कि भाई दो पॉइंट है यहां पर, दो पॉइंट है यहां पर, है ना, ए बी, और इन पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, और इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -2, 1, -8, यानी ये -2, 1, -8, और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एबीसी। एबीसी अब हैं तो हैं, क्या किया जाए, इनको एबीसी नहीं देना चाहिए। एबीसी का रजिस्ट्रेशन डीआरस के नाम है, डायरेक्शन रेशियो के नाम है। तो अब जो नाम है, तो जैसे टॉमी कुत्ते का हमारे इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, तो कोई अपने बच्चे का नाम टॉमी वाजपेयी थोड़े रखता है। तो अब यहाँ रखा तो रखा, क्या किया जाए। और कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, वो एक और लाइन है उसके पैरेलल है, यानी एक और लाइन गिवन है CD, और उसके ये पैरेलल है, और इसकी जो डीआरस गिवन है वो गिवन है आपके 6, 2, 3, 6, 2, 3। इनका नाम दे देते हैं हम A2, B2, C2। अब मजबूरी है कि हम ABC नहीं मान सकते, तो कहते हैं आप ABC का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से कैसे ज्ञात करें। तो पहले AB का डीआरस निकालो, डीआरस ऑफ AB निकालते हैं। डीआरस ऑफ AB, डीआरस निकालने का तरीका क्या होता है। इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1, z1 and x2, y2, z2, then how can you find the drs? मालूम होना चाहिए। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, यानी ये निकलने वाला है a -2 यानी a +2, b -1 और c -8, c -8। तो बड़ी वैल्यू है क्या, यही है ना, देख लेते हैं। हाँ यही c +8 हो जाएगा। तो इसका नाम मैंने दे दिया A1, B1, C1, इसका नाम दे दिया। इसके जो डीआरस हमने मान लिए A1, B1, C1। मजबूरी ABC वहां इंडिकेट थे, तुम करें क्या। अब अगर दो लाइंस हैं, वे दोनों पैरेलल हैं, उनके डीआरस गिवन हैं, तो क्या कंडीशन होती है। तो आप कहेंगे देखो भैया, एज AB इज पैरेलल टू CD, सो हम जानते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये फंडा हमारा क्लियर है। जब एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें इसकी हमने बात की थी, है ना। तो A1 इज व्हाट, A1 इज व्हाट, A1 इज A +2 अपॉन A2 इज व्हाट, A2 इज 6 इज इक्वल टू B1 इज व्हाट, B1 इज B -1, B2 is what, B2 is 2 is equal to C1 is what, C1 is C +8 and C2 is what, C2 is 3। values are correct, values are correct। अब मजबूरी ये है कि मैं यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालूं, मैं किसको इक्वल कर दूं। अगर मैं इसको इसके इक्वल करता हूँ, ठीक है, तो AB में रिलेशन आएगा, फिर BC में आएगा, फिर AC में, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, ये सब रेशियो है, तो इसको हमने लैम्डा मान लिया, और हम यहाँ वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकालेंगे। तो रब कर देते हैं। तो यानी कि आप कहेंगे कि A +2 अपॉन 6 बराबर लैम्डा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A +2 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो A की वैल्यू आने वाली है 6 लैम्डा -2। B -1/2 बराबर लैम्डा, B बराबर 2 लैम्डा +1, और C +8/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो हियर C विल कम 3 लैम्डा। तो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। डायरेक्शन रेशियोज को लैम्डा के टर्म में निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं हम तो ABC निकालेंगे, तो निकालो।
इसको इसके इक्वल करो, AB में एक रिलेशन निकालो, इसको इसके इक्वल करो, BC में एक रिलेशन निकालो, इसको इसके इक्वल करो, AC में एक रिलेशन निकालो, और इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ABC का मान निकालो। क्या करोगे निकाल करके? जब डायरेक्शन रेशियो की अपनी खुद की जात नहीं होती है, वो डायरेक्शन कोसाइन के रहमो करम पे पलता है, तो काय के लिए वो पंगा लोगे? लैम्डा के टर्म छोड़ो, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 5। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।